नमस्कार। साल 2019 में दोबारा केंद्र की सत्ता में लौटते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों के लिए यही बात कही थी कि 70 सालों तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से मुसलमानों से छल हुआ। अब हमारी सरकार उसमें छेद करने का प्रयास करेगी। वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। हमें विश्वास जीतना है। सत्ता में आते ही मुसलमानों के लिए इतना बड़ा प्रण लेने वाली मोदी सरकार ने जल्द ही 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर यह बात साबित भी कर दी कि उनकी सरकार मुसलमानों के साथ होने वाले छल में छेद करने के लिए ही आई है। मोदी सरकार के शायद इसी कमिटमेंट का असर है कि अब धीरे धीरे ही सही मुस्लिम महिलाएं बीजेपी की ओर रुख करने लगी हैं। अगर यकीन नहीं आता तो देख लीजिए ये नजारा। और मैं चाहूंगा विशेष सम्मान किया जाए हलीमा बेगम का। ये देखिए, जिन्होंने तमाम ये अल्पसंख्यक समुदाय की नेता को विराजमान हुई है। बड़ा ऊंचा होता है, इसी का स्थान हिंदुस्तान में बड़ा ऊंचा है। और आज मोदी जी, योगी जी ने जो कुछ किया इस प्रयोग के लिए, वो आप स्वयं याद करें और उसी को याद करते हुए थोड़ा सा धैर्य अपने मन में बनाए रखें। ये नजारा है भगवाधारी योगी के उत्तर प्रदेश का, जिन्हें विपक्षी पार्टियां मुस्लिम विरोधी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। लेकिन जौनपुर जिले के केराकत विधानसभा क्षेत्र का ये नजारा कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहा है। जिस तरह से बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं, वो बता रहा है कि मुस्लिम समुदाय में भी बीजेपी को लेकर एक विश्वास बढ़ता जा रहा है। तभी तो बेधड़क होकर मुस्लिम महिलाएं अब बीजेपी के समर्थन में उतरने लगी हैं। जिस वक्त इन मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा था, मंच पर केराकत से बीजेपी विधायक दिनेश चौधरी समेत कई बीजेपी नेता मौजूद थे। विधायक दिनेश चौधरी ने ही ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, भारी मात्रा में अल्पसंख्यक महिलाओं ने केराकत विधानसभा में थामा भाजपा का दामन। नए यूपी की उड़ान। यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से भी यही वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया, भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर मुस्लिम बहनों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें, अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने मेरा परिवार बीजेपी परिवार नाम से बड़े अभियान की शुरुआत की है। इसी साल अक्टूबर में खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लखनऊ से इस अभियान की शुरुआत की थी, जो 29 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत बीजेपी यूपी के युवाओं, गरीबों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रही है। इसी अभियान के तहत केराकत में बीजेपी विधायक दिनेश चौधरी ने भी बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। बहरहाल बीजेपी के इस सदस्यता अभियान के दौरान अमित शाह ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा था, आइए अब आपको वो भी सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी घर पर मेरा परिवार भाजपा परिवार का तोरण द्वार से सजाकर आप यूपी भाजपा को समर्थन करिए, ऐसा भी मैं आह्वान करने आया हूं। और मित्रों, ये अभियान एक क्रांति और चेतना के रूप में उभरेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये बसपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। मोदी जी ने इतने विशाल प्रदेश के अंदर, इतने विशाल देश के अंदर हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। भाई धर्मेंद्र भाई यहां बैठे हैं, पेट्रोलियम मंत्री थे, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मोदी जी ने घोषणा कर दी कि हम देश के हर गरीब के घर में गैस पहुंचाएंगे। अखबार वाले मजाक उड़ाते थे, मखौल उड़ाते थे। 11 करोड़ गैस बांटना कोई बच्चों का खेल है? हां भाई, बच्चों का खेल नहीं था, मगर हमने कर दिखाया। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हर गरीब के घर में गैस पहुंचाने का काम, 11 करोड़ गैस पहुंचाने का काम हो चुका है। हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। अब गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। 10 करोड़ लोगों को घर देने का 2022 दिसंबर के पहले लक्ष्यांक रखा है, वो भी पूरा हो जाएगा। देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी और योगी सरकार दे रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक। अब हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना हाथ में ली है। यूपी में वो योजना भी द्रुत गति से चालू है। मुझे विश्वास है 2022 में फिर से हम 300 पार करने वाले हैं और योगी जी के नेतृत्व में नल से जल की योजना भी यहां समाप्त होकर रहेगी। मित्रों, एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने और योगी सरकार ने करने का काम किया है। 2019 में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से आशीर्वाद दिया। मैं तो मानता हूं, मैं तो ऋणी हूं। 14 में मैं इंचार्ज था, 19 में अध्यक्ष था। मैं ही झोली फैलाकर आया था यूपी के सामने। यूपी के बगैर भाजपा की सरकार नहीं बन सकती, मैंने कोई छिपाया नहीं था। मैंने कहा था दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। मित्रों, दोनों बार भोले शंकर की तरह यूपी की जनता ने हम पर कृपा कर दी और 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार। मोदी जी दोनों बार पूर्ण बहुमत के साथ जीते हैं, तो उसका पूरा यश उत्तर प्रदेश की महान जनता को जाता है। और मित्रों, देखिए, मोदी जी है, आप जो उनको देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उत्साह देते हैं, वोट देते हैं, वो 3 गुना कर वापिस देते। ये पूरे सभागार में हजारों लोग बैठे हैं। मुझे बताओ, किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा? किसी को थी? आपने दोबारा 2/3 बहुमत दिया, मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। देखते देखते आसमान को छूने वाला
रामलल्ला का मंदिर हम वहीं बनाएंगे। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। और मैं आपको याद कराने आया हूं, एक जमाना था, आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। आज वही यह सरकार, वही राज्य है, और रामलल्ला शान के साथ एक गगनचुंबी मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले हैं। कोई नहीं रोक सकता। ये फर्क है परिवारवादी पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी के बीच में।